बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी शहर के अमर रिजॉर्ट परिसर में बीमाकॉन 26 का 21वां आयोजन बापू की पुण्य धरती पर भव्यता से मनाया गया। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण आज से बिहार के आईएमए का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद सह पूर्व कृषि केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव, बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष राणा, अनिल पचनेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह, अशोक कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह ने किया। राधा मोहन सिंह ने देश और राज्य भर से आए डॉक्टर्स का अभिवादन किया और उनके वैज्ञानिक सत्र और शोध के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं कुलपति एमजीसीयूबी संजय श्रीवास्तव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैंसर पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण ने एचपीवीपी कैंसर पर मीडिया को बताया कि इस बीमारी को रोका जा सकता है और लोगों को अवेयर करके एचपीवी कैंसर से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत महत्व का आज दिन है। आज के ही दिन से हम लोगों के सीनियर डॉक्टर आशुतोष शरण का क्या होगा पदस्थापना है। हमारे पदस्थापना नहीं कर, आज से अपने कार्य पर आ जाएंगे। इलेक्टेड आज से जो है से बिहार शाखा आईएमए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मेरी शुभकामना उनके साथ भी है और मेरे मित्र डॉक्टर टीपी सिंह को भी है, जो फिलहाल मोतिहारी के प्रेसिडेंट है आईएमए। अच्छे टॉपिक पे बोलने का मौका मिला बीमाकॉन में, जिसको मैं बोलती हूँ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो मैं सभी को बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर है, जिसमें हर साल डेथ हो रहा है। हर मिनट, हर 5 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इस कैंसर से बचा जाए। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, सीए सर्विक्स के लिए एक वैक्सीन आता है, जो 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक को हम लोग बाईवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं और दूसरा को गार्डासिल वैक्सीन बोलते हैं। ये वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को हम लोग लगाते हैं जिनकी उम्र 9 से 14 साल की होती है। अगर 14 साल से बच्चे बड़े हैं, 14 से 25 की उम्र के आते, तो हम लोग को 3 डोजेज़ देना पड़ता है। एक जब जिस दिन डोज लगाए वो 0 डे होगा, उसके 1 से 2 महीना के बाद, और 3rd डोज जो होता है वो 6 मंथ्स के बाद ही पड़ता है। ये वैक्सीन हाईली इफेक्टिव है। मैं सभी श्रोताओं को से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपके घर में बच्चे हैं, पोती है, पोते हैं, सबको वैक्सीनेट कीजिए। अगर महिला की उम्र 25 से 45 वर्ष की उम्र में है, वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप बच्चों को और भी फ्लू का सुई लगा रहे हैं तो आप सेफली इनके साथ भी आप सुई लगा सकते हैं। केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग का हाइजीन बहुत अच्छा नहीं है। आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत कम एज में लोग एक्टिविटी रिज्यूम करें, जल्दी शादी कर ले रहे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो जा रहा है। लोगों को अवेयर नहीं है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब है, इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई इस समाज में। तो ये सब मुख्य कारण है जो सीए सर्विक्स को प्रीडिस्पोज करता है। तो इसमें आज हम लोग उन विषयों पर बात करेंगे जो ज्वलंत उदाहरण है भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में जो विकास हुआ है और जो हम विकास करना चाहते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि गलगोटिया के छात्रों ने एक चाइनीज़ मॉडल को प्रस्तुत कर दिया, जबकि यहाँ पर जब शौर्य मेला लगा था तो आपने देखा होगा कि उस समय वो रोबो डॉग फौज के पास था, जो आगे जाके माइंस को देखता है और देखता है कि यदि ब्लास्ट कर रहा है तो आपके सैनिकों की जान बचा देता है। तो हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारे चंपारण के लोग और हमारे अस्पताल में भी हम लोगों ने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो एक्सरे मशीन रखी हुई है, वो इतना छोटा कैमरा है और वो कैमरा जो है सो एक बार में 100 फोटो खींचता है। केवल एक वाईफाई के इसकी ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है, और वो रिपोर्ट कर देता है कि इस एक्सरे में क्या है क्या नहीं है। टीबी है, कैंसर है, कोई लिम्फोमा है, और एआई उसको आपको डायग्नोसिस बना के देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो डायग्नोसिस बना के देता है, वो जब आप देखते हैं और कैंसर निकल जाता है तो मरीज को लगता है कि वो उसी दिन मर गया। फिर जब आप जैसे एज ए डॉक्टर ह्यूमन, जब आप उसको अपनी निगाह से देखते हैं और उसकी बायोप्सी खुद करके खुद अपने आंखों से टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि तो नॉन स्पेसिफिक है। तो एआई यहीं पर
हिंदुस्तान में पीछे रह जाएगा, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स की कमी है। इसमें जो जीनोमिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं या जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, और जो न्यायिक प्रोसेस है वो इतना लंबा खींचता है कि कोई भी चाहेगा कि हमारा ये रिपोर्ट AI ये बता रहा है, डॉक्टर ये बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आप ही की होगी। और हमारे एक इंस्टीट्यूट में, खासकर एम्स में और बाकी सब जगह में, या हैदराबाद में जो डॉक्टर रेड्डी कर रहे हैं, नागेश्वर रेड्डी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जैसे हिस्टोपैथोलॉजी है, तो हिस्टोपैथोलॉजी जो इंडोस्कोपी करते हैं आप, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें यदि म्यूकोसल ब्रेकेज है तो वो पता नहीं चलता है जब आप स्लाइड देखते हैं, यानी कि सर बट वो बता देता है कि अच्छा आपको आगे चल के कैंसर हो सकता है, आपको कोलन में कैंसर हो सकता है। आपका जो डेटा है वो बताता है कि आपके परिवार में हार्ट डिजीज़ की संभावना बहुत है, तो आप एक टेबलेट एस्पिरिन यदि उस दिन शुरू कर देते हैं, इंक्रीज कर जाता है। तो AI और ह्यूमन बिना वो दोनों के काम नहीं चल सकता है। ऐसे भी हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते थे रटंत। चलिए, मैं डॉक्टर हलदर प्रसाद, रेडियोलॉजिस्ट मोतिहारी, बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मैं समाओं को पूरे मैनेजिंग जो कर रहे हैं सभी टीम को धन्यवाद देता हूं, और ख़ासकर आशुतोष सरण को बहुत स्पेशल धन्यवाद, जो इतना अच्छे से ये बीमाकॉन 2026 प्रथम बार मोतिहारी में जो बापू धाम है, गांधी जी का कर्मभूमि में आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इसमें सभी फैकल्टी, सभी मेडिकल साइंस के सभी फैकल्टी के डॉक्टर्स आए हुए हैं, आपस में अपना सभी नॉलेज को आदान प्रदान कर रहे हैं आए, और कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे सेवा समाज को दे पाएँ। आने वाले समय में जो चैलेंजेज आ रहा है, नए नए जो इनोवेटिव्स आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स मेडिकल साइंस में जो और इनोवेशंस आ रहे हैं, और चैलेंजेस के साथ हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर समाज को इस सेवा को दें, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस हमेशा होता रहे, और समूह को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग बाहर से आए हैं सभी गेस्ट को बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, और बहुत ही वार्म वेलकम है मोतिहारी में हम लोगों की तरफ से, पूरे IMA की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद। ये बीमाकॉन कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये IMA जो हमारे कह लीजिए कि जो अपने भारत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो डॉक्टर्स का कह सकते हैं कि एक समिति है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक ट्रेनिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें सम्मानित करती है। उसके अलावा जो मेन हमारा IMA का जो कह सकते हैं कि गोल रहता है, एम रहता है, लक्ष्य रहता है, उसमें है साइंटिफिक सेशन। साइंटिफिक सेशन समझ लीजिए उस प्रकार का एक सेशन है जहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं या फिर जो लोग किसी कह सकते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत समय तक, तो वो जो ऑब्जर्वेशन उनकी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपने अनुभवों को यहाँ पर आकर प्रस्तुत करते हैं। ये मेडिकल डेटा जो है हर साल अपडेट होती रहती है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये कह सकते हैं कि मेडिसिन का क्षेत्र जो है, चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो हर साल अपडेट होता है, जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो ट्रीटमेंट की पद्धति हो, चाहे डायग्नोसिस यानी कि बीमारी की जांच, उसके अंदर जो भी अपडेट्स हैं, बीमारी के लक्षण के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना के अंदर एक हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कोरोना के अंदर ट्रीटमेंट पद्धतियां जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, साइंटिफिक डिस्कशंस जो हैं, और ये पैनल जो है पूरे विश्व भर से कह सकते हैं कि डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसे लोग अपने लोकल स्तर पर डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, जो चिकित्सक कम्युनिटी है, उसका ज्ञानवर्धन होता है और इसका डायरेक्ट लाभ जो है हमारे पेशेंट्स को मिलता है। और जो भी नई नई कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्योंकि सर्जरी अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कह सकते हैं कि आप एक ब्रांच हो गया है, रोबोट्स के इस्तेमाल से सर्जरी की जा रही है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं।
तो इससे लोगों को अवगत कराना और इससे मेडिकल छात्रों को अपडेट करना, उनका जो किताब के बाहर, सिलेबस के बाहर जो चीज़ें हैं वो ऐसे कमिटीज़ में आकर, ऐसे साइंटिफिक सेशंस में आकर सीखते हैं और कह सकते हैं कि इसका लाभ सीधा सीधा जो है चिकित्सक समुदाय को तो मिलता ही और मरीज को भी मिलता है। इसमें कौन सा पार्टिसिपेट? देखिए, इसमें दो प्रकार के कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। एक हो गया आपका चिकित्सकों का ग्रुप, जिसके अंदर आपके यहाँ के प्रैक्टिसिंग MBBS डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स और स्पेशलिटी डॉक्टर्स, सर्जन्स, ऑर्थोपेडिशियंस और कह सकते हैं कि MBBS जो दूसरा समुदाय है वो MBBS स्टूडेंट्स का है, जो कह सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री है मेडिसिन की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो अलग अलग शल्य चिकित्सा हो गया, फिर आप कह सकते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी हो गई, भिन्न प्रकार के जितने भी मेडिकल बैनर के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन हो गई, तो उन सब बैनर्स को एक बैनर के अंडर लाकर IMA जो है स्टेट चैप्टर वो इस कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करती है। और वो इस बार हमें बहुत गर्व हो रहा है बताकर कि वो सौभाग्य इस बार मोतिहारी में हमें प्राप्त हुआ है और डॉक्टर आशुतोष शनन हमारे सीनियर जो शल्य चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, उनको इसका प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला है 1 साल के लिए। तो स्टेट लेवल पर जितने भी IMA के अब मीटिंग्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, अपडेट्स होंगे, वो अब कह सकते हैं कि उसका डायरेक्ट रोल जो है मोतिहारी का उसमें या चंपारण का होगा। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।